हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की जो हमारा साइंस का 4th चैप्टर है जिसका नाम क्या है, दहन और ज्वाला। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर हम पहले वीडियो जो आई थी ना उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाओ। मतलब जहां पर क्या हो रहा हो, दहन। क्या हो रहा हो बच्चों, दहन। तो देखो, दहन के लिए ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन यानी किस चीज से जलेगा, ईंधन की, वायु की, ऊष्मा की। हमने ये ट्राइंगल बनाया था ना जब चैप्टर पढ़ा था कि एक त्रिकोण बन रहा है, ये वही त्रिकोण है। इसकी आवश्यकता है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति होनी चाहिए। जब हम आग बुझा रहे थे तब कर तो रहे थे, ऑक्सीजन की पूर्ति रोक देते थे, तब क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है, ईंधन, वायु और ऊष्मा। ठीक बच्चों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, इसका क यानी इसका फर्स्ट है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु की का क्या होता है, प्रदूषण होता है वायु में। तो इसका इसमें आंसर क्या आएगा बच्चों, यहां लिखेंगे हम प्रदूषण। वायु का क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है क्योंकि लकड़ी और कोयले से धुआं उत्पन्न होता है। दूसरा आते हैं हम, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन। एलपीजी का सिलेंडर घरों में सबके, अभी खाना इसी पे बनता है अधिकतर, एलपीजी का सिलेंडर। अभी एलपीजी की प्रॉब्लम भी कितनी हो रही है देश में। तो अब हम आते हैं, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके कौन से तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ये वर्ड, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। देखिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को स्पेस दे रखा है, द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये भी हमने पढ़ा था, किसके द्वारा, पानी से। पानी से इसको क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, पानी। ठीक बच्चों, ये आंसर मैंने अलग भी लिखे हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो क्या है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है। देखो, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में सबसे पहले डीजल और पेट्रोल था, अब उसके स्थान पर सीएनजी ले रही है। क्यों? एक तो ये सस्ती है, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन, ये देखो इसको ध्यान से देखना बच्चों, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन, क्या है ये, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों द्वारा, ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। मतलब जो इनसे बाहर निकलता है ना वेस्टेज, वो क्या होता है, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है। जबकि पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो क्या करते हैं, दमा जैसी श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि जो सीएनजी है इस प्रकार का कोई कण नहीं छोड़ती। क्या नहीं करती बच्चों, इस प्रकार का कोई कण नहीं छोड़ती सीएनजी। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। देखो क्यों, क्योंकि जो सीएनजी है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करती है। जबकि जो पेट्रोल होते हैं बच्चों, वो जब जलने के दौरान क्या करते हैं, बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो क्या करते हैं, हमें सांस के बीमारियां होती हैं जैसे दमा, ये उत्पन्न करते हैं। जबकि सीएनजी ऐसा कण नहीं छोड़ती, इसलिए क्या है, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमें क्या करना है, ये 4th क्वेश्चन में ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। ठीक है, तो क्या करा, एक तरफ एलपीजी लिखा मैंने, एक तरफ लकड़ी लिखी, यही करना। ये बीच में आप चाहो तो लाइन खींच लो। देखो मैं लाइन खींच देती हूँ, उससे क्या है, चीजें, ये लाइन भी खींच ली। ठीक,
देखिए, एलपीजी का जो ऊष्मा का मान होता है बहुत ऊंचा होता है, मतलब इसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, जबकि लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है एलपीजी की तुलना में कम होता है। तभी तो देखो, अफोर्डेबल यानी जो अपने रेंज में आती है एलपीजी आती है, लकड़ी तो अब महंगी हो गई है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, मतलब इसलिए क्या होता है, इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, मतलब ये कम में ही बहुत अच्छा जलता है, ज्वलनांक कम है। जबकि लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, पहले क्या है बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। यह बिना धुएं के जलती है। देखा आपने, हम घर में किचन में जब खाना बनाते हैं तो ये वाली गैस धुआं थोड़ी देती है। हाँ, हम तवे पे रोटी कई बच्चे कहते हैं हम तवे पे रोटी जलाते हैं तब तो धुआं देता है, तो वो रोटी का धुआं है, गैस का धुआं नहीं है। तो क्या होता है, ये बिना धुएं के जलती है, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता। जबकि जो लकड़ी जलती है, चूल्हा लकड़ी का जलता है, वो धुएं के साथ जलती है, जिससे क्या होता है बच्चों, वायु प्रदूषण होता है। अब आते हैं, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती, जबकि लकड़ी के जलने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कम वायु में, जब कम वायु रहती है तब कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। ये तो जहरीली गैस है भाई, इस पे तो लिख लो आप बच्चों, ये कौन सी गैस है, जहरीली, ये बहुत जहरीली गैस है। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है, स्टोर बहुत इजीली कर सकते हैं, जबकि लकड़ी ठोस और भारी होने के कारण भंडारित नहीं कर सकते। ठीक, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता, कहाँ बचता, बट इसको जलाने पर राख बचती है, तो ये इसके अंतर है। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको, तो आप इनको याद भी करना है। देखो, स्टार्टिंग से कंटिन्यू आप है ना चैप्टर एक एक चैप्टर याद करते जाओगे तो एग्जाम टाइम आपको लोड नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा बहुत सारा। वही है, हम एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, तो वो हमें असर भी करता है। तो ऐसे ये भी हमें याद रहेगा, और हमें हर 7 दिन में अपने क्या करना है, जो पहले का पढ़ रखा है उन सबको रिवाइज भी करना है। नहीं तो मेन दिक्कत वही है, अभी आपको सब समझ आ रहा है बट टाइम के साथ क्या है, आप भूलने लगोगे, आप क्या कोई भी इंसान भूलने लगता है, इसलिए रिविजन सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको क्या करना है, 7 दिन में या तो वीडियो चला लो, या अगर आपने नोट्स बनाए तो उसके नोट्स देख लो। बट हाँ, वीडियो देखने से आपको आप सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो याद होना क्या है बच्चों, ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या करना है बच्चों, रीजन बताना है। क्या बताना है, रीजन, कारण बताना है। विद्युत उपकरण से संबंधित आग लगने पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये उसमें भी पढ़ाया मैंने, क्योंकि कुछ भारी होता है, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो देखो, विद्युत उपकरणों से संबंधित आग पर नियंत्रण करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी है, करंट आता है पानी में, तो क्योंकि विद्युत का बहुत अच्छा क्या है बच्चों, सुचालक है। क्या है, सुचालक है। क्या है ये, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पे गिराया जाता है तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। रीजन क्या, ये एक लाइन में अगर हम देखें तो विद्युत क्या है, बहुत पानी जो है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। इसलिए क्या है, जो पानी आग बुझाएगा, पानी जिसके हाथ में होगा उसको करंट आ जाएगा और वो मर जाएगा। दूसरा है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अभी इतना बड़ा हमने इसका ये डिफरेंस देखा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है, बिकॉज क्योंकि एलपीजी का जो ज्वलनांक है वो लकड़ी की तुलना में कम होता है और ऊष्मीय मान अधिक होता है, यानी ऊष्मा मिलती है ज्यादा और ज्वलनांक हमें उसको, उसके लिए एनर्जी चाहिए कम, ज्वलनांक है उसका कम। यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। याद रखना है भाई बच्चों, 2 बार चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया, यानी कितना इंपॉर्टेंट होगा। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। एक हमने वो उधर मैंने, हाँ, जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक डायग्राम था ना, इसमें पानी से भरा हुआ कप था और एक बिना पानी से भरा हुआ कागज का कप, वैसा ही कुछ है ये। हम जानते हैं, वी नो दैट एल्यूमिनियम एक धातु है, सबको पता है एल्यूमिनियम एक धातु है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों ओर क्या है, लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है
तब क्या करता है, एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा अपने अंदर ले लेता है। देखो जब वो पेपर पे ताप बढ़ने लगता है तो जो एल्यूमिनियम है ना, कागज से उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। तो मतलब उस पर ज्वलन ताप जो लगता है ना, उससे कम हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ चला गया, उसकी जो ऊष्मा कहाँ चलेगी, एल्यूमिनियम में। यही कारण है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ये सेम वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको कब बताया था, चैप्टर पढ़ाया था, डायग्राम बनाया था, पानी का कागज वाला कप मोमबत्ती पे रख के डायग्राम एक्सप्लेन किया था ना। चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये वही सेम डायग्राम मैंने इधर कॉपी पेस्ट करा है, ये मैंने उसमें भी यही बताया था, ज्वाला का ऐसा डायग्राम बनाया था। तो ये वाला है सबसे कम गरम काला वाला, येलो वाली है उष्मा मध्यम गरम, ये क्या है, आंशिक दहन क्षेत्र है, ये बिना जला वाला क्षेत्र है, और ये ब्लू वाला पूर्ण दहन का क्षेत्र है, ये सबसे गर्म भाग है। इसी का प्रयोग वो मैंने लिखा था ना, एक स्वर्णकार वाला चित्र भी बनाया था, सुनार धातु को गलाने में, सोने को पिघलाने में इसी का उपयोग करता है, नीली ज्वाला का, सब बताया था। देखो बच्चों अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो बच्चों, जो ईंधन है उसके ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम याद रखना है, मतलब इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्या है इसका आंसर, ऊष्मीय ईंधन के ऊष्मा को कैसा मापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। वो डायग्राम बनाया था ना हमने CO2 के एक सिलेंडर का, वो अग्निशामक यंत्र जैसा, वो वही है, उसमें CO2 होती है, चित्र में भी बताया था। तो देखिए बच्चों, वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, CO2 भारी होती है तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन से भारी होती है तो वो पूरा कंबल की तरह लपेट लेती है, ये वही एक्सप्लेन करना है। देखो पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। क्या है बच्चों, CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे क्या होता है, ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। अब वही त्रिकोण तोड़ दिया, त्रिकोण में से एक चीज तोड़ दी, अतः आग क्या हो जाती है बच्चों, नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि यह सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। ये क्या है, विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या है, ईंधन के ताप को भी, जो ईंधन होता है ना हमारा, उस पर भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए ये क्या है, अति उत्तम अग्निशामक है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, जबकि परंतु सूखी पत्तियों के ढेर में आग आसानी से लग जाती है, रीजन बताना है। देखो बच्चों, वो ज्वलन ताप का है, इसमें किसका ज्वलनांक, देखो हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में तो जल अधिक मात्रा में होता है। अब जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए क्या हम उष्मा देंगे उसको, तो वो उष्मा क्या है, अवशोषित हो जाएंगी पत्तियों में और वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएंगी, और पत्तियों के ताप को उनका ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं दिया जाता। वही हम मेरा ग्लास वाला उदाहरण याद रखो, सेम है इनका। क्या करेंगे, जब हम आग लगाएंगे तो जो उष्मा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पत्तियों में चली जाएगी, अन्य पत्तियों का ज्वलन ताप आगे बढ़ने नहीं देगी, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक जो सारा जल है वाष्पित हो न जाए, जो हमारे पत्तियों में जल है ना, जब तक पूरा वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक ना पहुंच जाए। जबकि सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण वो जल्दी आग पकड़ लेती है। इनको जलाने के लिए दी गई उष्मा इनके ताप को शीघ्र ही ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये क्या होती है बच्चों, जलना शुरू कर देती है। ये तो हमने आम जनजीवन में भी देखा है, सूखा कचरा जल्दी जलता है। अगर कचरा भी जलाते हैं, कचरे में पत्तियां, कागज, सूखा बहुत जल्दी जलता है, और वही आप बरसात में ट्राई करो, गीला कचरा नहीं जलेगा।
देखो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, अभी भी बोला था, ब्लू वाली ज्वाला, नीली लो। देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला, ये स्वर्णकार ही सुनार है, ज्वाला की नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का ये सबसे बहुत क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है। जो क्या होता है, सोने और चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी इनको गलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या है, ये ब्लू लो यानी नीली लो वाली क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। कितना? 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप है हमारा ये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,80,000। कितना बच्चों? ये है हमारा 1,80,000। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए पहले तो लिखते हैं जो उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन की मात्रा। देखो मैं फॉर्मूला लिख दूं, उत्पन्न ऊष्मा भाग चिन्ह ईंधन की मात्रा। किसका फॉर्मूला है ये? ईंधन के ऊष्मीय मान का। किसका बच्चों? ईंधन के ऊष्मीय मान। अब जहां भी आपको ईंधन का ऊष्मीय मान निकालना हो तो क्या करेंगे? उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 1,80,000 और ईंधन की मात्रा कितनी है हमारी? 4.5 किलो। यही है, तो इधर ईंधन की ऊष्मा, ये तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, मेन फॉर्मूला ये याद रखना, ईंधन का ऊष्मीय मान उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन की मात्रा। अब ये कैंसिल करके दिखाती हूँ मैं आपको। इससे ये 1 दशमलव नीचे का हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर लग गई। अब हम पहाड़ा बोल लें। देखो मैं इधर लिख देती हूँ 1, 8, 1, 2, 3, 4 और एक ये दशमलव हटाया जिसकी 5, ये दशमलव हटाया ना, ये देखो दशमलव हटाएंगे नीचे से तो ऊपर लगाएंगे। 3 और 2 5 ऑलरेडी लगा चुकी थी मैं। देखो इसको कैंसिल करें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो। 5 नाम 45। ठीक बच्चों, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 17 18, 3 5 6 30, 1 2 3 4, बाकी जीरो बचिए 4। ठीक बच्चों, अब 9 से काटू, 9 एकम 18 17, 9 चौक 36, 36 तो कट गया। अब जीरो कितनी बची? 4। 1 2 3 4, तो यही आ गया हमारा बच्चों। और हमें अभी ऊष्मीय मान कितने में लिखना था? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये किलो जूल प्रति में ऐसा लगाते हैं साइन और किलोग्राम, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन किया कहा जा सकता है? विवेचना करो, अलग प्रोसेस है ये। देखो नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है। दहन तो फटाफट होता है, जबकि जंग लगना धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं बोल सकते। किसको? जंग को। साथ ही दहन में ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न होती है, जबकि जंग में क्या होती है? केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। देखो बच्चों, अब है आबिदा। क्वेश्चन 13 है हमारा। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने सबसे बाहरी भाग के पास। अब मोमबत्ती वाला डायग्राम याद है ना, पहले ब्लैक है, फिर येलो है, फिर ब्लू है। अब इस आबिदा ने तो क्या करा? पीले भाग के पास रखा, बीच वाले, और रमेश ने ब्लू के पास। किसका पानी कम समय में गर्म होगा? कम समय में ब्लू वाला सबसे जल्दी गर्म हो रहा है।
देखो, रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि ब्लू के पास रखा है, क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा है, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा है, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होता है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मोमबत्ती वाली संरचना जो मैंने आपको बताई थी, ज्वाला वाली, मोमबत्ती का चित्र बना के ज्वाला एक्सप्लेन करी थी, तो वो सेम है। अगर आपको वो याद है तो बहुत अच्छा। तो देखो बच्चों, चैप्टर पढ़ा दिया है, क्वेश्चन करा दिए हैं। आप चैप्टर भी पढ़िएगा जब क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो रटने वाली बात हुई। ठीक है, और रटना नहीं है, रटोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे। समझना है तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से देखना है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।